कि इस वीडियो में हम बात करेंगे संवैधानिक इतिहास पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। अब जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये पहले मैं आपको बता दूं इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है। पिट्स इंडिया से आपको पता चल रहा है इंडिया में लागू हुआ है, इसलिए इसे इंडिया नाम आगे जोड़ा गया। पिट्स ये नाम जोड़ा गया क्योंकि जो 1784 में जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट्स द यंगर, इसलिए उनके नाम पर ये पड़ा पिट्स। और इस जो पूरा एक्ट है इसका एक दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये इसके दो नाम हो गए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी? इस एक्ट में जो कंपनी के प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया, यानी जो पहले प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य थे वो एक साथ ही चल रहे थे, उन्हें अब पृथक कर दिया गया। यानी जो व्यवस्था थी उसे और अच्छा बनाने की कोशिश की गई। और भारत में एक नियंत्रण बोर्ड चलता था। जो 1784 में जो नियंत्रण बोर्ड था वो 6 सदस्यीय था, 6 सदस्यीय, यानी ये नियंत्रण रखता था जो कंपनी के कार्य थे उन पर। इस नियंत्रण बोर्ड को राजस्व यानी टैक्स की शक्तियाँ दी गई, यानी टैक्स कलेक्ट करने की शक्तियाँ, और उसमें जो भी विवाद थे होते उन्हें सुधारने की शक्तियाँ, और नागरिक शक्तियाँ भी दी गई, यानी नागरिकों की भी जो शक्तियाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें भी ये नियंत्रण बोर्ड देखता था। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भूभाग थे, यानी मद्रास, मुंबई, बंगाल, ऐसे जो भूभाग थे उन्हें पहली बार ब्रिटिश भारत कहा गया। इसी एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में ही पहली बार जो भूभाग था कंपनी के अधीन उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है पिट्स इंडिया एक्ट में। इस एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो उस एक्ट का नाम है चार्टर अधिनियम 1833। इस जो चार्टर अधिनियम 1833 है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, चार्टर अधिनियम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1833, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, इस अधिनियम में सबसे ज़्यादा जो केंद्रीकरण की कोशिश कर रहा था, जो ब्रिटेन था वो चाहता था कि भारत में एक केंद्र बन जाए, और ये सबसे निर्णायक था। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब क्या कर दिया गया, जो जैसे यहाँ पर मान लो मुंबई है, यहाँ पर मद्रास, यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर क्या था? गवर्नर, यहाँ पर क्या था? गवर्नर, और यहाँ पर क्या था? गवर्नर जनरल। ये था, ये बंगाल, ये मद्रास यानी आज का चेन्नई, और ये था मुंबई, और उस समय बॉम्बे। तो उस समय क्या था? गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और इस यानी अब जो पूरा है ये जो इसे ब्रिटिश भारत कहा गया, और इस ब्रिटिश भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी पूर्ण रूप से अब केंद्रीकरण हो चुका है। और जो पहला जो गवर्नर जनरल बना भारत का उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो यहाँ के गवर्नर थे, जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे, उनको विधायिका की शक्तियों से वंचित कर दिया गया। विधायिका की शक्तियों का मतलब जो कानून बनाने की जो पावर थी, बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नरों के पास जो कानून बनाने की जो पावर थी उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया, यानी उनसे वो शक्तियाँ छीन ली गई। और जो गवर्नर जनरल था उसे असीमित पावर दे दी गई। अब मतलब कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, और लागू सभी पर होंगे। पहले इनके पास पावर थी, ये कानून बना सकते थे और लागू कर सकते थे, लेकिन अब उनसे वो पावर छीन ली गई, यानी अब एक सेंट्रल पावर बना दी गई, और वहाँ से ही पूरा जो सिस्टम था वो ऑपरेट हो रहा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो सबसे निर्णायक कदम था सेंट्रलाइजेशन में, वो
1833 का चार्टर अधिनियम ही था। इसके बाद एक और अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या हुआ, चार्टर अधिनियम 1853। इसमें याद रखने बात यही है कि पहले जो सिविल सेवाएं होती थी, सिविल सेवाएं मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर जैसे कलेक्टर है, डीएम है, उनकी जो पोस्ट पर जो भर्तियां थी वो ऐसे ही होती थी, मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाती थी। अब इस अधिनियम में ये कहा गया कि सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो एक बात ये याद रखनी है आपको, जो सिविल सेवाओं के लिए जो परीक्षाएं शुरू हुई वो कब से हुई, 1853 के चार्टर अधिनियम में ये बात की गई थी। और इसके लिए एक समिति बना दी गई थी 1854 में ही। लॉर्ड मैकाले, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, इसी के नाम पर लॉर्ड मैकाले समिति भी कहते हैं उसे। ये समिति आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा और जो सिविल सेवाओं में जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित कैसे की जाएगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, इसके लिए एक समिति बना दी गई, मैकाले समिति। और क्या था, जो विधायिका और जो वाणिज्य कार्य थे, जो जनरल था भारत का गवर्नर जनरल, उसकी विधायी और जो वाणिज्य कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया। विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति, पहले एक ही रूप से चलती थी, अब उन्हें पृथक कर दिया गया। पृथक करने का मतलब है काम का लोड कम कर देना। जो अब कुछ व्यक्ति विधायी शक्तियों को देखेंगे, कुछ वाणिज्य शक्तियों को देखेंगे। ये था 1853 का चार्टर अधिनियम। ये लास्ट था, जो कंपनी काल में था ये लास्ट था। इसके बाद जो अधिनियम आएंगे वो आएंगे ब्रिटिश ताज के, मतलब ब्रिटिश ताज ने 1858 में जो भारत की जो पूरी शक्तियाँ थी वो अपने अधीन कर ली। क्यों कर ली, उसका मुख्य कारण था 1857 की क्रांति। तो जो ब्रिटिश ताज वाले जो भी वीडियो होंगे वो अगली वीडियो में हम देखेंगे।